नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए आज हम हिंदी से MIL और ANC जो छात्र का है दोस्तों आप सभी के लिए आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके इस बार एग्जाम में आने के 100% चांस है इस क्वेश्चन में से आपका जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का वीडियो को आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। तो आप सभी के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद हम बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव आप सभी के पास लाए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि सरकारी कामकाज की भाषा को कहा जाता है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी हो जाएगा क, राजभाषा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि बहुसंख्यक लोगों की भाषा को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रभाषा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा में घोषित किया गया है। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि धारा 343। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख, 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है राजभाषा अधिनियम कब मनाया गया है। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ग, 1976 ईस्वी को मनाया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान शब्द है कि हिंदी भाषा की लिपि यानी कि देवनागरी लिपि है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि ब्राह्मी लिपि में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि भाग 15 में इसका प्रावधान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख हुआ था। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ख, यानी कि 15 भाषा का उल्लेख हुआ था। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन यानी एक ही क्वेश्चन डबल बार आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा क आंसर, यानी कि ब्राह्मी लिपि से हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा माना गया है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि अनुच्छेद 334 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है। तो दोस्तों हिंदी की लिपि आप सभी को पता है कि हिंदी की लिपि क्या है। तो दोस्तों हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि राजभाषा बनाने के लिए स्वार्थिक आवश्यक गुण क्या है। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख, बहुसंख्या लोगों की भाषा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा रहा है इसी में। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क, यानी कि राजभाषा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि भाग 17 में है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख हुआ था। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ग, यानी कि 18 भाषा का उल्लेख हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों फिर से अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको तो इस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आपके सामने जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ख, सही, यानी कि लम्ही में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 13 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था। दोस्तों प्रेमचंद्र का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है प्रेमचंद्र किस रूप में ख्यात है। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख, सम्राट में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कुल कहानियां कितनी हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एकदम याद ध्यान से कर लेना है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की कुल कहानियां लगभग 300 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि मुंशी प्रेमचंद्र की सभी कहानियां के संग्रह का क्या नाम है। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जाएगा घ, सही, यानी कि मानसरोवर के 8 भागों में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है अयोध्या नाथ के कितने पुत्र थे। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा घ, सही, यानी कि 4 उसके पुत्र थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि कुमुद का विवाह किससे हुआ था। दोस्तों कुमुद का विवाह किससे हुआ था।
दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ख सही, यानी कि दीनदयाल से उनका विवाह हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फूलमती से उसके गहने ठगने का कुतर्क किन पुत्रों ने रचा था। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ग सही, यानी कि दयानाथ ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अखबार में फूलमती के किस पुत्र ने आपत्तिजनक लेख लिखा था। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है ग सही, यानी कि दयानाथ ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि फूलमती का कौन सा बेटा वजीफा पाकर विलायत गया। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क, यानी कि सीतानाथ ने गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, कामथानाथ किस बीमारी से ग्रस्त थे। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि टाइफाइड से वो बहुत ही बीमार थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि फूलमती के जीवन का अंत कैसे हुआ। दोस्तों फूलमती थी, उनके जीवन का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों उनके जीवन का अंत गंगा नदी में डूबने से हुआ था। दोस्तों वो गंगा नदी में डूबकर उनका मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों आज आपके लिए सभी के लिए था बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो छात्र का MIL और NC है। तो दोस्तों सभी का आज का ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के आपको ऑब्जेक्टिव को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, आप सभी को याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।